बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। और अच्छा जी, रोज़ ही हम कुछ ना कुछ नया बना रहे होते हैं, बट लर्निंग सिर्फ खाना पकाना नहीं है। किसी भी कहेंगे कि आप डिपार्ट में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी फील्ड में आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अगर तो आप में जुस्तजू है सीखने की। तो व्यूअर्स, इसी तरह आपका भाई डेली बेसिस पे आज एंटरटेनमेंट में, आज का चैम्पियन में डेली कुछ ना कुछ सीख रहा है। चाहे वो हमारे गेस्ट हों जो मुझे सिखा के जाएं, चाहे वो हमारे शेफ़ हों जो मुझे सिखा के जाएं। इसी तरह आई एम श्योर आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो हमारा मेन एजेंडा और मेन मोटिव ही यही है कि हम अपनी बहनों को, माओं को, दोस्तों को, भाइयों को, अहबाब जो इस वक्त शो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर हम इस शो के थ्रू आप तक पैगाम पहुँचाएँ, चीज़ें पहुँचाएँ जिससे आप अफादियत हासिल कर सकें। तो यहाँ पर होता क्या है जी, दो टीम्स होती हैं, टीम ए, टीम बी। दो टीम आपस में कॉम्पीट करती हैं, मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, दोनों बनाते हैं और कोई एक बनता है किचन का चैम्पियन। तो अच्छा, रेसिपी भी ऐसे कोई मैं कहूँगा कि इजी नहीं होती, बिकॉज के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से आपके इंग्रेडिएंट चूज़ करने होते हैं। कोई भी क्या कहते हैं, बॉक्स ओपन करना है और उसके बाद उसमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलेगा और उससे रेसिपी क्रिएट करना। अच्छा, ये एक क्रिएटिव इंसान और एक ऐसा इंसान जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, वही ये काम कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मौके हर किसी के नसीब में नहीं होते। ये एक लर्निंग है। अच्छा, हमें हमारे टाइम पर जब हम होटलियर थे, जब रेस्टोरेंटर थे, तो हमें ऐसे मौके बहुत रेयर मिले और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मिले हमने कोशिश किया कि उसमें हम पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम साइड जो है हम उससे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उठा सकें, लाइक लर्निंग की सूरत में हो या एक्सपीरियंस की सूरत में हो। ठीक है, तो हमने कोशिश ये की हमेशा कि हम उसको फेस करें, उस टाइम को फेस करें और हम अपने माइंड को शार्प कर सकें। अच्छा, इस तरह की कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें जब आप लाइफ के अंदर देखते हैं, फेस करते हैं, तो आपको ये सीखने को मिलता है कि आपने मुश्किल वक्त में अपने आप को काम रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए, टाइम को किस तरह से चीज़ों को फाइनल स्टेज तक लेके जाना है। तो यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स उनसे मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं और एक बनता है कोई किचन का चैम्पियन। दो जो कंटेस्टेंट होते हैं, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई गेस्ट होता है। इसी तरह आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़ जो हमारी रेसिपीज़ जो हमारे कंटेस्टेंट्स ने बनाई हैं, जो हमारे शोज़ हैं, पूरे आपको यूट्यूब पे इजीली मिलेंगे। अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कीजिए, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक काम ही करेंगे अब कि आज क्या सीखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कौन सी रेसिपी बनेगी, कौन कंटेस्टेंट है, कौन गेस्ट है, ये सब आपको मालूम चलेगा। अगर तो आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। इवन कि आप हमें इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल फॉरवर्ड करेंगे और आपको हमारी जो टीम है वो आपके साथ कनेक्ट होगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो टीम ए, टीम बी, दो टीम्स होंगी, आपस में खाना बनाकर दिखाएंगे कि किसका खाना बेहतर है और अच्छा है, और उस खाने को बनाने के लिए उनके पास इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्रेडिएंट वो चूज़ करेंगे इन मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से फ्रॉम 1 to 10, कोई भी 3 बॉक्स ये सेलेक्ट करेंगे, उनमें से जो इंग्रेडिएंट निकलेंगे वो होंगे इनके नाम और उनसे बनेगी जी रेसिपी। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं जी हमारी टीम ए के कंटेस्टेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और क्या कर रही हैं। तो वो कोई और नहीं, शेफ हिना इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। इतनी प्यारी स्माइल है, ओह माय गॉड, क्या बात है, कैसे हैं? ठीक। ऑल गुड।
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में तो अभी फिलहाल यही चल रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे उसी से कुछ बनाना है। कुछ बनाना है। क्या बात है। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा टास्क मिला हो कि समझ में ना आए कि यार मैं क्या बनाऊं, मेरे हाथ में कौन से इंग्रेडिएंट्स आ गए? हाँ, मैंने नेशनल का कंपटीशन एक्सपो सेंटर में विन किया था। बिरयानी मैंने बनाई थी, उसी टाइम इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे और अच्छा। फर्स्ट प्राइज मैंने वहाँ विन किया। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा ये बताएं, कितना अरसा हो गया कुकिंग करते हुए? ऑलमोस्ट जब से शादी हुई जब से ही हो रहे हैं कुकिंग का। हाँ, 20 तो ईयर्स। शादी से पहले कुकिंग नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। अब घर वालों ने करने नहीं दिया? हाँ, नहीं करने दिया। यहाँ पर आना कैसे हुआ, मतलब किस थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हुआ? सबसे पहले अपना पेज बनाया, फूड हेवन के नाम से मेरा पेज है। पहले मैंने फ्रोजन आइटम का काम शुरू किया, फिर इसके बाद मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं पूछ रहा हूँ शो में कैसे आए? शो में तो मैंने आपके जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर कांटेक्ट किया। उससे कांटेक्ट किया? जी। टीम ने फौरन रिप्लाई दिया। फौरन रिप्लाई दिया? इजीली आ गए? इजीली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ भी। आराम से। कोऑपरेटिव टीम है। अच्छा, आपका ब्रांड हम बताएंगे लोगों को कि आपका फ्रोजन का काम है, आपके कौन से है और क्या है, सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं ले, आप आराम से बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ टीम ए की जो कंटेस्टेंट है हिना इम्तियाज, इन्होंने ज्वाइन किया हमें, और अब बारी है टीम बी की जो हमारी कंटेस्टेंट है, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या है और कितने टाइम से वो खाना बनाते हुए आ रही हैं और क्या क्या बना लेती हैं। तो वो कोई और नहीं, शेफ बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। ठीक ठाक हैं? तालियां तो बुला लें यार बिस्मा के लिए, क्या बात है। अच्छा, तो बिस्मा क्या चल रहा है माइंड में? जीत के जाना। जीत के जाना, ये बात सी, ये वाला जो है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जीत के जाना है। और जब ये इन्होंने कहा कि जीत के जाना है तो हिना क्या लगता है? बिस्मा जीतेंगे? देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है, मेकिंग के ऊपर है। हाँ, मेकिंग के ऊपर है। मेकिंग के ऊपर है। तो आपको लगता है कि बिस्मा जो है अच्छा खाना बना लेंगी? बना लेती होंगी। हाँ? बना लेती होंगी, बना टेस्ट लेती कर। होंगी। अच्छा, अंदर से दिल कर रहा है कि बोल दूं कि मैं नहीं बना सकेंगी, मैं जीत जाऊंगी, मगर वो ऊपर से जो है ना बना लेती होंगी। ओके फाइन, नहीं सही है? क्या कहते हैं आप? आपको क्या लगता है, हिना बना लेंगी? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, शेफ हैं बना लेंगी। शेफ है वो भी। तो कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया बिस्मा? स्टार्ट तो सच है, सभी कोई बिजनेस तो नहीं है ऐसा। नहीं, मतलब लाइक आपने अपना करियर कुकिंग में कैसे आए, कहाँ से आए, किस तरह कनेक्ट हुए, अच्छा। किससे इंस्पिरेशन ली? अच्छा, शौक तो पहले से ही था खाना बनाने का। अच्छा। क्योंकि अम्मी अकेली थी तो मैं होती थी घर में, तो अगर अम्मी की तबीयत खराब है तो मैंने खाना बना लिया। अच्छा। तो वहाँ से शौक हुआ। फिर शौक के बाद कर्नल स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से कोर्स करा। क्या और बात है। उसके कोर्स बाद- पूरा कर लिया? जी। डिप्लोमा किया या शॉर्ट कोर्स किया? शॉर्ट कोर्स तो नहीं है, 6 मंथ का था। 6 मंथ का डिप्लोमा शॉर्ट ही कोर्स। हुआ। हाँ, 6 मंथ कोर्स किया आपने। ठीक है, तो 3 मंथ की फिर इंटर्न किया? अभी इंटर्न नहीं किया। इंटर्न नहीं किया, इंटर्न करना है अभी। जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। कौन से कलनरी कॉलेज या स्कूल से आपने पढ़ा? स्किल्स वैली। स्किल्स वाली से। क्या बात है। तो कभी ऐसा हुआ है कि घर में के समझ में ना आया हो कि कुछ ऐसे मुश्किल इंग्रेडिएंट मिल गए और उनको मिला दियो? हमारे पास तो गुलाब जामुन दे देते मुर्गी के साथ, पता है? नहीं, घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। घर में तो जो खाना बन रहा है वही बनता है। वही बनता है। पक्की बात है। तो बस आज तो बाबा, आज सीन बड़ा जो है ना आप दोनों को मुश्किल मिलने वाला है मैं आप लोगों को बता दूं। बट यहां पर इनकी मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ताकि वो उनके साथ उनको हेल्प कर सकें, इस शो में 4 चांद लगा सकें, कुछ हमें सीखने को मिले, कुछ आपको सीखने को मिले। तो इसीलिए हमारे साथ कोई एक गेस्ट होता है। तो इसे आज जो टीम ए के साथ, हिना इम्तियाज़ के साथ जो गेस्ट हैं, अगेन मैंने आते ही इनसे पूछा, मैंने कहा यार कोई भाई के लिए भी डिज़ाइन करके लेकर आते हैं, बट उन्होंने कहा आप बता देते तो हम बना के ले आते। मैंने चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम ही सही। तो वो कोई और नहीं, हमारी डिज़ाइनर हैं आयशा फैयाज। अस्सलाम वालेकुम। आगे कैसी हैं आयशा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयशा कैसे डिज़ाइनर बने और कब बने और क्या माइंड में था, क्यों डिज़ाइनर बने?
ये तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट में ये बताऊंगी कि 2016 से मैंने अपना ब्रांड रन करना स्टार्ट किया, क्योंकि शुरू से ही पहले से मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था डिज़ाइनिंग का, बट पहले ऐसे मामलात बने नहीं। शादी के बाद हो गए ऐसे सिचुएशन के हाँ चलो इजाज़त भी मिल गई, सारे मामलात भी सेट होते गए। फिर काफ़ी 2016 से लेकर मैंने आई थिंक 20 तक खूब अपना फुल फ्लैश बिजनेस किया, अपना एक ब्रांड बना लिया। फिर उसके बाद करते करते हम कम्युनिटी पे आ गए फीमेल्स के चलें इतनी सारी ख़वातीन हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं हमारे साथ। फिर कम्युनिटी रन करते करते ख्याल आया कि कुछ ऐसे हैं हमारे साथ कि जो चाहते हैं कि उनको होम मेड फूड मिले, और कुछ ऐसी हैं हमारे साथ जो होम शेफ्स हैं, वो चाहती हैं कि हमारा बिजनेस कहीं पे उनको बिजनेस तो आप मिले। मतलब आप होम शेफ भी हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं CEO ऑफ मेमन जायका हूँ, जो कि अच्छा, हम फीमेल ऑनलाइन जायका। फूड जी मेमन जायका मेमन जायका जी ओके। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस है हमारी। ठीक है। तो उसमें हमारे साथ शेफ्स भी होती हैं, तो बस ये अभी तक तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बात है भाई, ये तो इतना सारा काम अकेले कर रही है मैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ऐसी बात है, तो फिर दूसरी तरफ मतलब इतने एक्सपीरियंस हमने टीम ए को गेस्ट दे दिया, तो दूसरी तरफ हम हल्का थोड़ी छोड़ेंगे, क्या बोलते हो? जी है ना बिस्वा? तो कोई तगड़ा आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर तो होना चाहिए ना, जो आपको सपोर्ट करे। बाकी हम भी आपके साथ हैं, टेंशन ना लेना आप लोग, हम आप दोनों के साथ हैं। तंग करता रहूंगा, खून पीता रहूंगा, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मोस्ट एक्सपीरियंस और मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर आपने इनको देखा होगा, और मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। और एक समझ लें कि आज के दौर में मेंटोर हैं ख़वातीन के लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रही हैं इंडस्ट्री के लिए, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो वो कोई और नहीं, हमारी अपनी गेस्ट शेफ़ सबीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ़ आप? कैसी तबीयत है आपकी? ऑल गुड, सब ज़बरदस्त माशाल्लाह से। क्या बात है, क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? मसरूफियात तो ना पूछें आप, बहुत सारी हैं। क्योंकि एक शेफ़ होने के साथ साथ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, और लिखने में और खाने पकाने में दोनों में टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड होता है कि पता ही नहीं चलता कि सुबह कर रहे हो रात कर रहे हो। लाइक के जैसे आपने रात में एक सन्नाटे में जो है वो बैठ के लिखना है पीसफुली माहौल में, और सुबह से जो कुकिंग शुरू होती है, फिर आपको पता है वो क्लासेस देना, फिर इंस्टीट्यूट इतनी दूर है। सही बात है। माशाल्लाह से शहर का जो हमारा एनवायरनमेंट है, रोड इतनी जबरदस्त है। क्या बात है, जगह जगह बिल्कुल चादर की तरह क्लीन है, बिल्कुल क्लीन। हाँ, और अभी आते हुए भी मैं ये देख रही थी, मैंने कहा ऐसा लगता है स्मूथ स्मूथ बिल्कुल है, मोटरवे पे चल रहे हैं हम बिल्कुल बेहतरीन स्टार्ट से। की और सीधी यहाँ तो पारन अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बहुत एहसान है। और आपके साथ हम शुरू से ही काम कर रहे हैं, हमने क्या बात है, बहुत थैंक यू स्ट्रगल वेरी की है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ जो है वो ऑनर। आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे शो में आके चार चांद लगाए। अच्छा, मैं एक सिर्फ मजाक में एक भाई वाला आपसे कि एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मुल्तान से हिबा। हिबा मुल्तान से जी। कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ जी, आप मुझे बड़ी देर से पहचानते हैं। जी मैंने कहा सर आप मुझे बड़ी देर से पहचानते हैं। अच्छा, मैं बहुत देर से, अच्छा मैं आपको जानता हूँ? जी जी, मैं आपको कॉल करती रहती हूँ सर। यस बिल्कुल, मैं पहचान गया आपको। क्या चल रहा है, कैसा है मौसम? ठंड हो गई है मुल्तान में? नहीं सर, इतनी गर्मी अभी भी बहुत गर्मी है। कब आएगी सर्दी, कब आएगी? ये मौसम कब चेंज होगा, कब जाएगी गर्मी? तो आप बताइए यहाँ का मौसम कैसा, आप ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी हिबा शो के बारे में? तो आपका बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ। सो नाइस, और बहुत आप भी बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी हमें रेसिपी बताते हैं, सिखाते हैं, और बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। हमारा बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। अच्छा जी, मैं एक बात कहूँगा यार सबीन, मुझे एक बात बताएं जी।
साड़ी पहन के खाना पकाना मुश्किल नहीं होता? वैसे ये सवालात जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और क्योंकि मगर लग प्यारी नहीं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो है। मानते नहीं मानते आप, Exactly. है ना? डिजाइनर हमारे साथ हैं, मैं बताएंगे। आपसे इस बात में मैं जवाब देती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही मल्टी टैलेंटेड है कि वो हर सिचुएशन में हर उसमें वो कर सकती क्या है। बात है, क्या सपोर्ट, क्या सही लीडर बनी नहीं है ये खवातीन की। जो है लेकिन ये कि एग्जैक्टली मैं जो जुबैदा आपा हैं जी। उनसे बहुत इंस्पायर थी क्योंकि जुबैदा तारिक जो थी वो उनका जो एक क्या क्लास बहुत था, अल्लाह बहुत ने अच्छा उनको उनकी मग़फ़िरत अता क्लास हो। फरमाए। फिर दूसरा ये कि क्योंकि मेरा मैं कोशिश ये करती हूँ कि जैसे मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा 12 मसाले 16 श्रृंगार। ख़वातीन का ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है ख़वातीन के लिए कि आपको अपने वार्डरोब का भी ख्याल रखना है, दैन आपको रेसिपी का भी ख्याल रखना है, किचन का भी रखना है, फैमिली का रखना है। तो जब आप अच्छे होंगे, आपका ड्रेसअप अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक किचन के अंदर, चाहे आपके, मैं समझती हूँ कि अगर किचन के अंदर मगर यार एक हाथ में साड़ी संभाला, एक हाथ में चमचे चला रहा है, मतलब बड़ा मुश्किल नहीं होगा? बिस्मा कर लोगे ऐसे? नहीं करता वो, नहीं बिस्मा तो अभी भाई, बहुत छोटी है ना, बिस्मा बहुत छोटी है। बिस्मा इस टाइम पे आएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक काम ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि टीम ए टीम बी, ठीक है जी, दोनों के पास 3-3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। इन 3 बॉक्स में से जो भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे आप लोगों ने मजेदार सी रेसिपी बनानी है और आपका भाई बताएगा आप लोगों को कि कौन है चैंपियन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बॉक्स कौन ओपन करेगा, टीम ए या टीम बी? आपस में आप लोग डिसाइड कर लें और मुझे जल्दी से बता दें, टाइम बहुत कम है। आप करना। बिस्मिल्लाह। ये अच्छे करेंगी। लोग हैं यार, ये टीम बी वाले कितने अच्छे लोग हैं। आप करें बिस्मिल्लाह जी। सही। रेडी? टीम ए बताएं पहला बॉक्स कौन सा ओपन करे आपका भाई? स्टार्ट विद 1। 1 जी श्योर? यस पक्की बात है? जी बिल्कुल। अच्छा नंबर है 1। निकल भी ओए कुछ अच्छा नहीं आया। होए, इमरान भाई आज तो 2 ब्रेस्ट रखे हैं ना आपने, क्या बात है। आज खाना ज्यादा बनाया ना आपने, मुर्गी निकली है मुर्गी। यस, सेकंड बॉक्स। 7। और यार ये लड़की तो मेरे नंबर बोल रही है, सारे अच्छे अच्छे नंबर हैं। फर्स्ट वन। यार इस मिठाई को क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं, ये थोड़ी होता है सोन हलवा, वो हबशी हलवा होता है, ये सोन हलवा होता है ना। बस अल्लाह खैर करे। ये देखें कड़क वाला सोन हलवा निकला है। और भाई गुलाब जामुन चमचम नहीं मिले थे आपको रखने के लिए, हैं? यस। क्या माइंड मारा है? सोन हलवा और मुर्गी को मिला के बिस्मा क्या बन सकता है? हाँ? सोनी मुर्गी। सोनी मुर्गी। ओह माय गॉड, ये नया नाम आया, सोनी मुर्गी। यस, थर्ड बॉक्स। नंबर 10। नंबर 10 श्योर? पक्की बात है? इतना कॉन्फिडेंट बोला है। यस बॉस। ठीक है, आयशा एग्री। एग्री है? जी बिल्कुल। नंबर 10 क्रैकर। अल्लाह खैर करे। क्या बनेगा देखते हैं। मुझे ही चेक करना होता है एंड में सारा ये जो बनाते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे करके, आपका भाई चेक कर रहा होता है और फिर बड़ा मुश्किल होता है निवाला उतारना। यस, मगर कभी कभार अच्छा भी बनता है। यस। हाँ जी बताएं शेफ। बिस्मा एंड सबीन। 2। ठीक है। यस। 2 नंबर 2। 2 नंबर में देवा तेरी ऊंची लंबी है। सुना ही आपने गाना बिलाल का? बिलाल सही था। ये देखें जी, बीफ। अच्छा, लास्ट टाइम जो ना एक गेस्ट हमारे शो में आए थे कंटेस्टेंट, उनसे बीफ टेंडर नहीं हुआ था, गला नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीफ को ट्रीट करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। इस 1.25 घंटे या 1 घंटा 10 मिनट में, लाइक 70 मिनट्स के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। बट आप अगर रिवर्स सीयरिंग का मेथड अप्लाई करें तो शायद बीफ आपका अच्छा टेंडर हो सकता है। तो मेक श्योर कि बीफ ऑन टाइम हो जाए आपका। यस, सेकंड बॉक्स। 6। बोलो बोलो। 6 पक्की बात है 6? जी सोच लिया? जी। कार निकलेगी? कार निकलेगी। नहीं भाई, कार नहीं दे रहे भाई। नहीं भाई, हम कार नहीं देंगे। हाँ बताएं। श्योर? कार चलाने को, इधर तो खाना पकाना है यार।
सिवैये हैं, वर्मसेलीज है भाई, बीफ के साथ वर्मसेली। क्या लगता है शेफ क्या बनेगा? देखें क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं। आपको beef क्या के लगता है? साथ। सेवइयां तो दूध में खाते हुए नहीं देखा है जरूरी हमने, नहीं है, भुना हुआ आप खाते हुए देखा है। फ्यूजन करेंगी, हैं? फ्यूजन बनेगा। फ्यूजन क्या फ्यूजन? मतलब ये एक तो फ्यूजन में जो है ना लोगों का दिमाग खराब कर दिया। फ्यूजन कुछ भी बना दो। बस वो कुछ भी बचा हुआ हो तो वो उसको यूज करना है तो वो फ्यूजन है। हाँ फ्यूजन हो गया। तो अब कैसे बनाएंगे ये बीफ सेवइयां? वो बनाएंगी उनकी है। देखते हैं, लेट्स सी। शेफ सभी हाँ। क्या बोलते हैं? बना लेगी। बना लेगी? हाँ। बस चलो चैंपियन कह रही है तो बना लेंगी। यस, थर्ड बॉक्स। 9। ओ भाई बिस्मा आपसे तो पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पक्की बात है 9 खोल लें? हाँ अभी बता। हाँ नहीं, शेफ नहीं, ने कोई बोल दिया 9 कोई बात नहीं। खोल लें, पक्की बात है। चले जी 9 खोलते हैं। आलू, आलू तो ऐसे रखे इमरान भाई जैसे पता नहीं कौन सी सब्जी रख दी आपने। पोटैटो। अब यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट आपके जो इंग्रेडिएंट मिले हैं आपको 3, वो कौन से हैं जो आपने मिस्ट्री बॉक्स में से निकाले? ठीक है, और इनसे क्या बनाने वाली हैं? हमारे मिस्ट्री बॉक्स से निकली है चिकन बोनलेस और फिश क्रैकर निकले हैं और सोन हलवा निकला है, ठीक है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है ये अभी। प्रॉन क्रैकर हो गए आपके, हाँ फिश क्रैकर्स हैं, फिश क्रैकर, और ये सोन हलवा सोन हलवा, एंड चिकन। चिकन। ठीक है, क्या बनाएंगे? मैं फिश क्रैकर में कोटिंग करके चिकन को फ्राई करूंगी और फिर उसके साथ मैं कोई फिश क्रैकर में चिकन कोट करेंगे। अच्छा, ओके, क्या बात है भाई। फिर इसके साथ हम सैलेड भी देंगे साथ में। अच्छा, सैलेड ओके। देंगे, वेजिटेबल्स की सैलेड देंगे, साथ में उसकी डिप देंगे हम सोन हलवा की। सोन हलवा की, वो वाला मुंह से अच्छा निकला, हमें सिखा रहा है? तो आप इसमें आयशा फयाज ने क्या सजेस्ट किया आपको? काफ़ी सारी चीज़ें अभी सोच रहे हैं। अच्छा, अभी सजेस्ट कुछ नहीं किया? नहीं, काफ़ी कुछ किया है। अच्छा, कुछ किया है? क्या किया? सीक्रेट है थोड़ा सा, एंड में बताएंगे। एंड में बताएंगे। सीक्रेट है भाई। आपको क्या लगता है कितने % चांसेस हैं कि ये जो रेसिपी है ये विनिंग रेसिपी है? टोटली कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी है ना। अच्छा। तो मैं टोटली कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी बनाएंगे इंशाल्लाह ये वन ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है भाई। ओह माय गॉड, सुना आपने? क्या है? तो आप क्या बना रहे हैं? अभी सोचा है कि हम बीफ के अच्छा कबाब देखो बना लेंगे। भाई, ये घर में तेज बोलती है ना, लड़ती है ना, है ना? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आके आवाज को क्या हो जाता है? मेरी तरह आवाज निकाले, तेज बोले। क्या 3 इंग्रेडिएंट निकले पहले ये बताएं। अच्छा, हमारे पास पहला जो इंग्रेडिएंट था वो बीफ निकला, देन वर्मिसेली, ठीक है, एंड देन पोटैटो। पोटैटो, ठीक है। अच्छा, ये जो सवैयां निकली है इसके साथ क्या करेंगे? हम कोट करेंगे इसके साथ। कोट बीफ, करेंगे। हाँ बीफ तो के साथ बीफ कोट का क्या बना रहे हैं? कबाब। कबाब बना रहे हैं, पक्की बात है। जी। तो ये जो कबाब बनेगा इसमें वर्मिसेली कोट हो जाएगा, फिर क्या होगा? देन मैश पोटैटो, मैश पोटैटो, ठीक है। और इसके साथ हम कोई सॉस रखेंगे, सॉस रखेंगे। ड्राई ना हो कुछ। वाइट सॉस। क्या बोलते हो आप? बेहतर है, अच्छा है। एक्सपीरियंस इसी तरह से बिल्डअप होते सही है। हैं, तो अच्छी चीज़ है। और जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं बहुत अच्छी भी हैं और इंशाल्लाह बनेंगी भी अच्छी। बनेगी भी अच्छी। इंशाल्लाह। मतलब आपको लगता है कि विनिंग रेसिपी? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है? मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रही। इंग्रेडिएंट के हिसाब से, हाँ क्योंकि जो आपको मिला वर्मिसेली, तो इससे जो बेस्ट हो सकता था वो आपने सोच लिया। यहाँ पर मुझे ये कंफ्यूजन है कि खाली जो सोहन हलवा है इसके साथ ये किस तरह से प्ले करेंगे। बाकी तो आई एम श्योर कि जो क्रैकर्स हैं और चिकन है वो तो हो जाएगा, ठीक है। इवन इनकी चिकन भी रिवर्स सीयरिंग का मेथड, इनका भी, आपका भी, बीफ का भी है, तो दोनों की टेंडरनेस, सॉफ्टनेस और जो एक होता है ना चिकन में चुएनेस ना हो, सख्त ना हो, चबाने में होनी इशू ना चाहिए, हो, ठीक है। juicy, हाँ, हाँ। जूसी एंड टेंडर होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 5 4 3 2 एंड 1। इसी के साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप जी। इसको वो कर लेंगे क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊंगी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? यास्मीन मेमन नाम है मेरा, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। वालेकुम और सलाम। मेमन से। मुझे जिन्होंने, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जिन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है, मुझे उनसे बात करना है। ये अच्छा, सबीन से, शेफ सबीन नाम है इनका। जी जी जी। जी, कैसी है समीन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। जी।
बताइए। माशाल्लाह आपका कुकिंग का स्टाइल और कुकिंग बहुत मुझे पसंद है, मैं बहुत लाइक करती हूँ बहुत आपको। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, कहाँ देख लिया आपने शेफ को? हेलो भैया, आप खाली इधर बोल के चले गई हो। हाँ, वो बोल के मैंने चली गई। सिर्फ आपकी तारीफ की। भाई हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा आपका, जी। थैंक यू सो मच। हमारी रेसिपी जो है स्टार्ट हो चलो गई जी, है। यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट हो गई है। आप दोनों टीम्स को मैं ये बताता चलूं कि आप लोगों ने यहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखने, ग्लव्स पहनने हैं ताकि लोग आपको जो देख रहे हैं वो आपसे कुछ बेहतर और अच्छा सीख सकें, क्योंकि आपको हमारे शायद घरों बनानी पे पड़ेगी जो एक हमारी लोग, हाँ। बहनें और माएँ खाना पकाती हैं उनको हैसब एंड जो फूड की हाइजीन है उसके बारे में इतना मालूम नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम भी है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मालूम कि जिसको कहा जाता है हैसब का पहला रूल क्या है? ग्लव्स पहनना। ग्लव्स पहनना। जी हाँ उठा लें आप, बिल्कुल जो चाहिए आपको ले लें आप। अच्छा, हैसब इज हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आपको हर चीज़ को देखना होता है, जैसे चॉपिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड के ऊपर क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, रेड मीट से वाइट मीट ना हो, वाइट मीट से रेड मीट ना हो, नाइफ आपकी कलर्ड हैंडल्स होती हैं जिसके अंदर इस्तेमाल रेड मीट की अलग होती है, वाइट मीट की अलग होती है, पोल्ट्री की अलग होती है। हर चीज़, मतलब हमारे घरों में ये चीज़ें नहीं होती। हमारे घरों में एक ही काम होता है, एक ही छुरी, एक ही चॉपिंग बोर्ड, एक ही नाइफ होती है, उसी से सारे काम होते हैं। ऐसा ही है। तो आप लोगों से सीखेंगी हमारी बहनें, हमारी माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आयशा से, आयशा लाइफ में माशाल्लाह से इतनी सारी ख़वातीन को, अपनी मेमन कम्युनिटी को आप सपोर्ट कर रही हैं, अपनी ख़वातीन को आप सपोर्ट कर रही हैं, हमारी बहनें माएँ जो इस वक्त देख रही हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। इससे बेहतर और अच्छा काम क्या हो सकता है? तो आपने ज़िंदगी में, लाइफ में कोई भी ऐसा अच्छा काम किया हो जो आपको याद हो? बहुत से हो गए कि शायद याद भी करना मुश्किल होता है, बट जब ये है ना कि आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस काम से किसी दूसरे को फ़ायदा मिल रहा है, तो असल ऐसा लगता है कि यार वाकई हमने कुछ अचीव किया। अब जैसे कि हमारा कम्युनिटी बेस्ड तो हम काफ़ी दिन अरसे से हम काम कर रहे थे, और काफ़ी सारी उसमें ख़वातीन थी जिसमें हमने सेशंस दिए, वर्कशॉप्स भी दिए। मगर जब मेमन जायका को हमने लॉन्च किया, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मेमन जायका की कोई ऐसी शर्ट नहीं कि इसमें सिर्फ मेमन ही हो, वो जैसे कि पूरी वर्ल्ड में मेमन से खाना जो है पसंद किया जाता है, तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा। और जब शेफ़्स को वाकई बिज़नेस मिला, उन्होंने अपने ब्रांड्स के साथ रहते हुए, उनका अपना भी ब्रांड है, साथ ही साथ वो हमारी एम्बेसडर बनी, और जब उनको बिज़नेस मिले, नाम उनका अच्छा हुआ, काम उनके अच्छे हुए, तो वाकई ऐसा हुआ कि कुछ हमने ज़िंदगी में पाया, वाकई पाया, कुछ किया लोगों के लिए। exactly। अच्छा, अच्छे काम से अच्छी बात याद आती है, या अच्छा एक मैसेज याद आता है, और जो कि मैं ये कहूँगा कि रूह अफ़ज़ा ये कैंपेन चला रहा है चल मेरे भाई। चल मेरे भाई का मेन मोटिव ये है कि अच्छी बातें आप तक पहुंचाई जाएं, जिसमें आप अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारें, अपनी बेगम बीवी का हाथ बटाना, घर में साथ बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और अगर खाना ना बना सके तो एक गिलास रूह अफ़ज़ा का बनाकर पिलाना ही अच्छा और बेहतरीन काम होगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं इस तरफ आऊँ टीम बी की तरफ, तो टीम बी क्या कर रही है? पोटैटोस पील हो रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? मैश होगा। अभी तक आपने बीफ को नहीं खाया। वो हम इसको अच्छा, मैं हेल्प कर देता हूँ आपको। अच्छा भाई, ब्रेक का टाइम है, डाल देती हूँ। There you go। अच्छा जी, अब आपने ना इसको लॉक करना है खाली यहाँ पर। वंस ये लॉक हो जाए एक दफ़ा, फिर उसके बाद इसको पकड़ के आपने चलाना है। वाह भाई वाह। अब देखना ये है कि जो खाने बन रहे हैं क्या वो जायकेदार होंगे, क्या वो अच्छी तरह से प्रेजेंट होंगे, क्या वो विनिंग रेसिपी होगी जिससे हमें चूज़ करने में आसानी होगी कि आज कौन बनेगा किचन का चैम्पियन। तो चलते हैं जी टीम बी की तरफ, और मैं पूछना चाहूँगा बिस्मा से,
और शेफ़ सबीन से, फातिमा से, कि आपकी जो रेसिपी आप लोग बना रहे हैं इससे आप लोगों को लगता है कि आप लोग चैम्पियन बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सामने वालों की अगर आप रेसिपी देखें कि जिस तरह से वो प्रॉन क्रैकर को लेकर टेंशन में परेशान नज़र आ रहे हैं, सौन हलवा को लेकर परेशान नज़र आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो टीम हारेगी और आप लोग जीतोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ये कि ये तो एक कंपटीशन है और अच्छा, जहाँ ये पे बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज वाला सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं, जो of course। सच है ना, जो दिल की बात है वो करे भाई। मैं तो जलाल वही बात करूंगी, हाँ। क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है। हाँ। कि हमारे पास भी बहुत चैलेंज होते थे, हाँ। लेकिन बट ये ऐसा लगता था कि जैसे एंड टाइम तक कोई चीज़ होनी ही नहीं है। हाँ। लेकिन हमेशा ऐसा रहा कि हमारी टीम ही सक्सेस गई। अच्छा, और माशाल्लाह। अब तो मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं कि आप जीतेंगे? ऐसा ही है, समझ लो। ऐसा ही है, दिल की बात है ना भाई। ये बोलो ना कि आप जीतोगे, वो हारेंगे। नहीं, हैं? हारने की तो बात ही नहीं की है ना। भाई हारने भाई की बात जीतोगे तो दूसरे ने तो हारना है ना, तभी नहीं। जीतोगे ना। ये तो है, ये तो क्या है। बोलते हो बिस्मा आप? जी हैं? जी ऐसी है क्या? कि वो हारेंगे। वो हारेंगे। देखा, अब आप बताएं, अगर आपने हार जाना है तो आप क्यों आए? हारना तो है ही नहीं, हैं? हारना तो है ही नहीं। तो फिर ये जो कह रहे हैं वो उनके कहने से क्या होता है? है ना, गलत बात है ना। ये सर से नहीं कहना चाहिए भाई आप लोगों के बिल्कुल। हार जाएंगे। इधर तो जीतने के लिए आए सब। बस बिल्कुल। तो मगर हारेगा कौन जब सब जीत जाएंगे? तो क्या पता दोनों जीत जाएं। नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके भाई नहीं देना है फैसला, तो मैंने सुनाना है, कोई एक जीतेगा। हो सकता है दोनों जीत जाए, आपको दोनों की डिशेज अच्छी लगे, फिर क्या करेंगे? आपको क्या लगता है आयशा कि ये जो रेसिपी बना रही हैं चिकन के ऊपर, इन्होंने जो क्रैकर कोट कर रही हैं, इन्होंने क्रैकर को पाउडर बना दिया है, राइट? ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, जब ये क्रैकर पाउडर फॉर्म में लाए हैं ये, और इसको जब ये फ्राई करेंगे तो क्या ये पॉपअप होंगे? देखें, ये शेफ हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा शेफ? अच्छा। मैंने तो ये इनको आइडिया क्रैकर्स बहुत मुश्किल से हुए हैं, क्योंकि ये क्रैकर जो फ्रिश क्रैकर होते हैं ये बहुत उससे नहीं हो रहे थे ना, चॉपराइज नहीं हो रहे थे। मेरा एक तो बड़ा मैं आपको एक बताऊं, जैसे एक मतलब एक लोगों को भी एक पता चलेगा कि अगर आप क्रैकर से कोई चीज़ बनाते हैं और अगर वो नहीं हो रहे तो हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, सही है। 2 टेबल स्पून, और फिर इसको जब हम ब्लेंड करेंगे तो वो इजीली देखें कितने फाइन हो गए। लेकिन ये पूरे पॉपअप नहीं होंगे, एज अ नगेट्स जो टेस्ट वो आता है, जो ऊपर क्रंच आता है, वो क्रंच आएगा नहीं, इसके तो ऊपर। ये तो अभी अगर मैं इस ऑयल में ऐड करूंगा हाँ हाँ, तो ये तो फूल जाएगा, नहीं बड़ा हो ये जाएगा। तो ब्लेंड हो गया ना, तो वो ये नहीं तो पूरा होगा। नहीं, ये चॉपर हो गया पूरा, ये और नहीं अगर ये होगा। फूल गया फिर? नहीं, पूरा नहीं फूलेगा, इतना ज़्यादा नहीं फूलेगा, पक्की बात है। पक्की बात है। तो कैसे फूलेगा ये नहीं फूलेगा ना, क्योंकि ये चॉपराइज हो चुका है, अच्छा, हाँ। तो ये फिर ऐसे ही रहेगा, पाउडर हो चुका है। हाँ, ये क्रंच देगा आपको, क्रंच देगा ये। हाँ क्रंच देगा। तो ये मतलब आपको आपके लगता दांत है- होने चाहिए अच्छे, मतलब इसको चबाने के तो लिए। फिर डेली ब्रश करो ना सुबह शाम। अच्छा, ये बताएं कि आयशा, आपको लगता है कि ये जो रेसिपी है, क्योंकि अगली तरफ जो है ना कुछ कबाब शबाब बन रहे हैं, जी। ठीक है, और वो वर्मसिली उन्होंने सेवैयाँ जो इस पे कोट किया, तो क्रिस्पी एलिमेंट अंदर से सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोगों ने रेसिपी चूज़ की है उसमें चिकन जो है ना टेंडर ना हो सके। हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगी। हो जाएगी। तो क्या लगता है कि वो टीम क्योंकि इसकी जो मिक्सिंग है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं जो कि इसको Tender मॉइस्ट करेंगे। रखेंगे, जी मॉइस्ट रखेंगे। क्या क्या ऐड किया, ज़रा बताएं लोगों को। इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, वॉस्टर सॉस और बाकी क्रश चिली, सॉल्ट, जो सारे ये जो नॉर्मल सारे स्पाइसेस हैं वो मसाले घर सारे, में हाँ, सब डाल दिया आपने? सब डाल दिए नॉर्मल स्पाइसेस जो हैं। अच्छा। और मैंने इसमें क्रीम डाली है, क्रीम भी डाली है, क्रीम डाली है, क्रीमनेस के लिए। क्रीम नेट के लिए, ताकि वो क्या आपके मुंह में जाए तो और भाई, घुल जाए। भाई आप लोगों के घर में जितने मसाले हैं ना, जितनी भी सॉसेज हैं, मिक्स हर्ब्स भी डाली है मैंने, सब डाल देना है। मिक्स हर्ब भी डाली मिक्स हर्ब भी डाला, मतलब फिर जो बाहर से लाओगे वो भी डाल देना, बस। ताकि फ्लेवर जो है ना आपको हर चीज का है, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बनाया आपने? ये है, इसको ब्लेंड किया है हमने सोन हलवा को, इसकी सॉस बनेगी, अल्लाह खैर करे डिप मेरा बनेगी। तो ये जो डिप बना रही हैं सोन हलवा का, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? अभी तो बन रही है, देखें क्या निकल के आती है। ऑयल कम बिल्कुल है ये फ्राई satisfy के लिए? हैं। सीख कबाब नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ऑयल डीप फ्राई होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आपने शैलो फ्राई करना है, जिस तरह से भी करना है वो आपके ऊपर है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से सबा बात कर रही हूँ। सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। कैसा है लाहौर हमारा? लाहौर गर्म है अच्छा, गर्मी गर्मी हो रही है? जी। जी गर्मी हो रही है लाहौर में? गर्मी है जी। मैंने तो सुना था कि लाहौर का मौसम बेहतर होने जा रहा है, मैं तो प्लान कर रहा था अगले हफ्ते बेहतर आने हुआ का। था जब बारिश हुई थी ना, मगर थोड़ी फिर गर्मी पसीने आते हैं। अच्छा, क्या बात है। बताएं सबा, क्या कहना चाहती हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ ये शो तो आपका बहुत अच्छा है, thank मगर आप you. हमें बिरयानी बनाना सिखाएं और कराची की वो अच्छी सी। बस डन हो गया, थैंक यू वेरी मच। हम कभी प्लान करते हैं कि कोई बिरयानी का कंपटीशन इनके बीच में रखें, क्या बोलते हैं आप? कंपटीशन तो रखें मगर आप बनाना सिखाएं ना। अच्छा शेफ मैं पे बनाना आते हैं। सिखाऊं? फिर ये लोग क्या करेंगे? इतने सारे 4 लोग बुलाए में यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। मैंने बनाने तो मैंने बहुत बनाया है खाना, जी मैंने खाना बहुत बनाया है। जी। चले ये आपके जो लिए बिरयानी हम बनाते हैं ना लाहौर में, तो वो थोड़ी पंजाबी बिरयानी टाइप बनती है। मैं चाहती हूँ कि जो कराची की बिरयानी मसाले वाली वो जरा आए बनानी अच्छी सी। मैं पे आपको ना, देखे जरा समझ नहीं आती सही से। ठीक है, आप YouTube पे जाएंगे ना तो YouTube के ऊपर आप सर्च कीजिएगा मेरा नाम लिखकर, आपको बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी मिलेगी। बट हम कोशिश करेंगे कि अपने इस शो के अंदर कभी प्लान करें कि कोई बिरयानी और इस तरह के सेशन भी रखें ताकि आप लोगों को पाकिस्तानी खाने और कुजीन भी सीखने को मिले। तो आज मेरा एक सवाल है आपसे, जी आप शो देख रहे हैं, जी देख तो रही हूँ। बताएं कौन सी टीम जीतेगी, टीम ए या टीम बी? टीम ए या टीम बी? हाँ ये जो व्हाइट कोट वाली मुझे लग रहा है ये जीतेंगी, जिन्होंने कोट व्हाइट पहना कोट वाली, हुआ है। अच्छा शेफ कोट पहना हुआ ना, इसलिए ये जीतेंगी। ठीक है सबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा अब बताएं, अब आप देख रहे हैं पॉपअप हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। यार देखो ऐसे कैसे मेरे मुंह पे मुकर रही है ये तो है ना, सही तो है, कहाँ पॉपअप। मैं नहीं खेल रहा आप लोगों के साथ यार। ये बताओ, इन्होंने तो कह दिया वो जीतेंगी, हाँ अब क्या होगा? अब ये होगा कि पकाना तो पड़ेगा, पकाना तो पड़ेगा। जीतेगा कोई भी, खाना तो पकेगा, ये तो है भाई। अंडरस्टूड है। अच्छा जी, अच्छी बातों के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि रूह अफ़ज़ा के 4 तरह की पैकिंग में दस्तयाब है, और जिसमें 3000 ml है और 1500 ml है, 850 ml है और 425 ml भी मिलता है आपको। रूह अफ़ज़ा गो कार्बोनेटेड शरबत है इनके पास, और इसके अलावा 2 तरह के रूह अफ़ज़ा मिलते हैं, एक आपको मिलता है ग्रीन और एक मिलता है आपको रेड, सुर्ख और सब्ज़। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोनों टीमें मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। एक बना रहा है जी बीफ के कबाब विद वर्मिसेली, मैश पोटैटो एंड वाइट सॉस। ठीक है, एक बन रहा है वाइट सॉस। दूसरी तरफ बन रहे हैं चिकन के, आई थिंक मेरे ख्याल से स्ट्रिप्स, जी है ना जी। चिकन फिंगर या चिकन स्ट्रिप्स कह सकते हैं आप इसको। और इसके साथ बन रही है सौन हलवा का सॉस, जी है ना। बिल्कुल। और क्या है इसके साथ? और वेजिटेबल्स रखेंगे, सौते वेजिटेबल्स रखेंगे इसके साथ। सॉटेड वेजिटेबल्स रखेंगे जी। इसके साथ। ठीक है जी, सॉटेड वेजिटेबल्स मैं अपनी लाइफ में पहली दफा चिकन स्ट्रिप्स के साथ सर्व होते हुए देखूंगा। बिल्कुल। इससे पहले आज तक मैंने इन 25 साल के करियर में चिकन स्ट्रिप्स के साथ सॉटेड वेजिटेबल सर्व होते हुए नहीं एक तरह से देखा। वो सैलेड है, मतलब सैलेड की तरह सर्व करेंगे उसको। नहीं, कॉम्बो तो बनाना ना, फ्यूजन है ना, तो हर चीज फ्यूजन है। मैं एक्चुअली जो है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुकिंग इज एन आर्ट। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, और जब फ्यूजन का वर्ड लग जाए ना साथ, फिर कुछ भी, फिर तो कुछ भी। फिर तो अल्लाह ही माफ करे Free ना, hand मतलब है फिर। फिर तो फ्री हैंड है, जो करना है कर लो। एक्चुअली यहाँ तो हम चैलेंज एक्सेप्ट किया है ना, हाँ। अब उस चैलेंज में जो हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, यही मैं बताना चाहता हूँ हमारी बहनों को कि मैंने अपने करियर में, अपनी लाइफ में जितना भी मैंने काम किया है, उस चीज़ को एक तरफ रखते, और यहाँ पे जो चीज़ें देखने को और सीखने को मिली है ये एक तरफ है। बिकॉज कि यहाँ पर चैलेंज है, यहाँ पर लर्निंग है, यहाँ पर उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है जो घरों में इजीली होता है। हमारे पास रेस्टोरेंट्स में, होटल में, इन जगहों पे जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो घरों में नहीं होते। एस्पेरागस घर में नहीं आता, हाँ, फ्रेश मशरूम घर में नहीं आता, ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ तो गूढ़ा चीज़ घर में नहीं आती, है ना, गोट चीज़ घर में नहीं आती। बहुत सारे ऐसे पास्ता हैं जो घर में नहीं आते, जो हम होटल में और रेस्टोरेंट में, बट घरों में जो इंग्रेडिएंट आते हैं उनका इस्तेमाल करके मज़ेदार और ज़बरदस्त से खाने बनाना ही आर्ट है, एक आर्ट है।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये गलती तीन चार हो जाए फिर इसके बाद आपसे फ्राई करना शुरू कर देते हुई है। इससे पहले उर्दू का एक बड़ा सलीस वर्ड है, इसमें वो जब तक वो बना देना सर्द हुई है। क्या बोला? एक गलती आपसे सरजद हुई है। सरजद हुई है, मतलब जो भी है गलती हुई है कि ये जो कोटिंग है आपकी ये उतर रही है। नहीं, ये तो अभी एक ऐसे ही जस्ट निकाला है ना, बाकी अभी रखा हुआ है, तो सिर्फ चेक कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरी बहन आपसे कि आपके पास अभी चिकन स्ट्रिप्स हैं, आपके पास टाइम भी है। अगर आप कुछ और इसके साथ प्लान करना चाहते हो तो आप प्लान कर सकते हो, और डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई कर सकते हो, ताकि आपकी चीज़ अच्छे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी टीम ए भी अच्छा करे, टीम बी भी अच्छा करे, और दोनों जब अच्छा करेंगे तो आपके भाई को खाने में अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो फिर मैं अच्छा फैसला ले सकूंगा। अब यहाँ पर जो हमारी बिस्मा है वो इस वक्त अच्छा, इस पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद वर्मिसेली की जो कोटिंग है ना वो कम है। मुझे ऐसा लग रहा है, आपने करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, मगर मुझे ऐसा लगता है जब आप इसको पैन फ्राइड करेंगे ना तो निकल जाएंगी। हाँ, बीफ ज्यादा नजर आएगा, वर्मिसेलीज आपकी। अगर तो आप इस पे मैदा, अंडा और फिर वर्मिसेली कोट करें, ओए होए होए होए, कैसा आइडिया दिया आपको, बताएं। बहुत अच्छा आइडिया बताएं आप। परेशान हो गई है तो नहीं है तो थैंक यू बोलो। थैंक यू आर वेलकम। तो यहाँ पर अब बारी है जी ये बताने की कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और वीडियोस आपको इजीली मिलेंगी। अगर कोई भी हमारी बहन, माँ, दोस्त, भाई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। इस दिए गए नंबर पर आपने हमें थोड़ा सा अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है, और नहीं इसके डिटेल्स फॉरवर्ड करने के बाद हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बनेंगे हमारी फैमिली का हिस्सा। आपका भाई आपका इंतज़ार करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन बाहर आ गई है इनकी, अच्छी लग रही है, सही है, गुड। फाइनल में टेस्ट करके बताएंगे आपको। अभी टेस्ट करें अगर आपको। अभी तो मैं कर नहीं सकता, बस ठीक है, ठीक है। मसला ये फाइनल है में करिएगा। क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज होता है, जब आप पहला बाइट लेते हैं ना आप बोलते हैं अभी कुछ भी नहीं डालो। हाँ नहीं, क्या करेंगे, ओके डाल ठीक देंगे, है, ये हटा कम दो। है, ये ज़्यादा है। बहुत, एक प्लेटिंग के लिए बहुत है। अब एक प्लेटर हम क्या सर्व करेंगे ना, होगा, सही है। अब इसका सैलेड बनाएंगे ना, मुझे- यहाँ पे तो हो ना। आपकी तो तकरीबन चीज़ें रेडी हो गई है। जस्ट कबाब फ्राई होने, ये पैन फ्राइड होंगे, डीप फ्राई होंगे, पैन फ्राइड होंगे। इसके अंदर कबाब में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए ज़रा बताएं ना लोगों को। अच्छा, इसमें हमने प्याज डाली है, प्याज डालिए, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली रेड चिली क्रश, जी, और थोड़ी सी हमने इसमें क्रीम डाली। क्रीम डालिए। दैट्स इट। दैट्स इट। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको बाइंड करे, मेरे ख्याल से। नहीं? आयशा को कुछ नहीं। लाइक फैट, एग, ब्रेड क्रम्ब या फ्लावर या कोई ऐसी चीज़ जो इसको बाइंड करे, नहीं? घर में बना तो टूटेगा तो नहीं है, नहीं, ये विदाउट वैसे ही बन गया। ऐसे बन गया। तो जब आप इसको पकाएंगे तो बीफ आपका श्रिंक होगा और टफ नहीं होगा। स्ट्रिंग होगा। मेरा मतलब मासूमाना सवाल है, मैं तो बिल्कुल होगा। असल में हम तो बात यह है कि इस वक्त जो जूनियर हमारे साथ शेफ हैं, हमारी कोशिश ये है कि वो जो काम कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करें। हाँ, सपोर्ट भी करें। दैन ये कि उनकी चीज़ को देखें कि वो किस तरह भी बना रहे हैं। अब ये कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि इसके अंदर हमें इसको सपोर्ट के लिए कोई बाइंडिंग देनी चाहिए थी, एग है या कॉर्नफ्लोर है या कोई इस तरह की चीज़, वो बगैर उसके वो खुल जाएगा ये कबाब। तो अब ये कह रही हैं कि ये ऐसी बाइंड रहेगा। ठीक है, चले देखते हैं कि एक करके देख लेते हैं। हार जीत में क्या है, हाँ, बस एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं जी कराची से सना मिर्जा, आपकी सना मिर्जा। पसंदीदा कॉलर रोजाना की जो बात आदाब। करने वाली। आदाब 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 आदाब। कैसी वालेकुम हैं आप? आदाब, वालेकुम आदाब। ठीक है आप? बस सब ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम तो इंतजार में बैठे हैं कि हमारे पास कब आएगी कॉल आपके पास आने के लिए। आप आए ना, आपका अपना शो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है।
तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि जब मैं आऊंगी कुकिंग करने तो बस जीत मेरी ही मेरी है इंशाल्लाह। बस आपका भाई पहले ही जिता रहा है आपको। छोड़ दें आप सबको, आप जीत गए। आप ट्रॉफी लेने के लिए आ जाए, आप जीत गए, भाई ने आपको जीत दे दी। बस सही है, मैं फिर आ भी जाऊंगी, बता रही हूँ आ भी जाऊंगी मैं। अरे बहन, मैं आपको कह रहा हूँ असद भाई, इनसे कॉल ले लें और इनसे डील बना लें और इनको बुला लें, ठीक है जी। अभी मैं चेक करके नहीं बता सकता कि क्या फ्लेवर है, क्या जायका है। यहाँ पर देखने में तो ये ऊपर से क्रस्टी लग रहे हैं और अंदर से जूसी भी लग रहे हैं, बट लेट्स सी कि टेस्ट इसका कैसा है। और इस तरफ चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो फ्राई होकर बाहर आ चुके हैं देखने में। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने फिश क्रैकर, जो क्रैकर का इस्तेमाल किया है वो बड़ा ज़बरदस्त था, बट क्या जायका देता है, कैसा मतलब फील देता है सॉस के साथ, ये देखना भी बाकी है। तो आप दोनों टीम्स को मैं ये बताता चलूं, टीम ए एंड टीम बी, हिना एंड आयशा, बिस्मा एंड सबीन, आप दोनों टीम्स के पास अब सिर्फ कुल मिलाकर 12 मिनट बाकी हैं। इन 12 मिनट्स में आप लोगों ने अपनी रेसिपी फाइनल करके प्रेजेंट करनी है, ठीक है जी? ओके ओके ला। तो कड़ो थी हुआ है, बस कुछ नहीं हुआ, होने वाला है, होने वाला है। प्लेटिंग करेंगे अभी। प्लेटिंग थी व्यू, क्या ऐसे बोले? थी नहीं, हाँ? थी नहीं। हाँ, प्लेटिंग थी नहीं। ओके ला, ठीक है जी। इत्थे की हो रहा, मैं पूछूं जरा, हुण की होना बाकी रहे? हाँ, कबाब फ्राई हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आप एक एक करके कबाब फ्राई करेंगे? दो एक साथ क्यों नहीं करें? अच्छा, दाल लें, मैं समझा शायद मना है दोनों एक साथ फ्राई करना। मैं ले आती हूँ। अच्छा, आपके साथ जो आई हैं वो तो कह रही हैं आप घर में इतना शोर मचाती हैं, इतना तेज तेज बोलती हैं और ऐसे खाने बनाती हैं कि वाह भाई वाह, सब आपसे डरते हैं। तो ये यहाँ पर क्या मतलब आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? मैंने आवाज निकाली तो आप मुझे बता रही हैं। अच्छा, ओके, ऐसा है। हाँ, मैं यही सोच रहा था। अच्छा, तो ये बताएं सभी कि हमारी जो खवातीन और बहनें और माएँ, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसी है? मतलब क्या हमारी बहनों को, माओ को, खवातीन को आप कहती हैं कि उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये कि हमारी फील्ड में आके वो सीखें और लर्न करें? हाँ बिल्कुल, और मैंने हमेशा से इस बात पे लिखा भी है, और जब भी क्लासेस दी और जब हम खुद भी पढ़ रहे थे तो मैं ये सोचती थी कि ये ख़वातीन ही नहीं, इसमें मेल फीमेल दोनों को आगे ही होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ख़वातीन घर में किसी बीमारी में खुदा न खास्ता हो जाती हैं, मुब्तला हो जाती हैं, तो मर्द हजरात जो है उसको हैंडल कर सकें। तो ख़वातीन को, लेकिन क्योंकि इसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तकरीबन मैंने 10-12 साल पहले ही एक होटल में वर्कशॉप दी, तो वहाँ मैंने कहा कि भाई ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी एक जॉब है, जिसमें होम मेड भी है, देन ये कि आप इसको बाहर भी जॉब कर सकते हैं, आप इसमें होटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ख़वातीन घर से नहीं निकलती हैं, जिनको परमिशन नहीं होती है, तो जैसे हम थरपारकर गए, हमने थरपारकर में जाके जब वहाँ पे बिज़नेस अवेयरनेस दी ख़वातीन को, तो हमने उनको बताया कि रोटी को किस तरह से सेल करना है। रोटी क्योंकि एक्सपेंसिव भी होती है और हर कोई बनाने में भी मुश्किलात का सामना होता है, बाहर जो वर्क मज़दूर तबका जो होता है, लेबर तबका जो काम कर रहा होता है, तो वो उन्हें हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी और अब वहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो वो ये काम कर रही हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, मैं यही सवाल आयशा के पास आके करना चाहता हूँ कि आयशा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बहुत सारी जगहों पे बहनों को और माओं को इस बात से मना किया जाता है कि वो काम ना करें और वो बाहर ना जाएं, वो अपनी पढ़ाई करें और शादी करें और घर चले जाएं, अपने हस्बैंड के घर जाके जो करना है वो करें। तो ये क्या मिथ है कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है, और आपको क्या लगता है कि हमें
कहाँ तक अपनी बेटियों को और माओ को सपोर्ट करना चाहिए? पूरी डाल दी है ना, इसमें डालनी है मुझे। तो डाल लो, कोई बात नहीं है। बिल्कुल माँ बेटियों का जो है नहीं ना, फ़र्ज़ अदा करना समझा जाता है ना कि बेटियों का फ़र्ज़ है, मगर मेरे ख्याल से आज जो टफ़ दौर चल रहा है ना, इसमें आपको फ़र्ज़ निभाने के साथ साथ ये भी मेरे आप पे ही फ़र्ज़ है कि आप उसको इतनी तालीम दें या उसको इतना इंडिपेंडेंट बना दें। हालात जिस तरीके से जा रहे हैं तो ज़रूर अगर उस बच्ची में कोई हुनर होगा तो कल को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एटलीस्ट उसको आसानी तो होगी, फेस कर सकेगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों को लेके। और हो रहा है माशाल्लाह से, काफ़ी सारा देख रहे हैं हम लोग कि जितनी यंग जनरेशन जो फ्रेश ब्लड है वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है, बजाय मैं खुद हमारा रहता है तो आजकल जेन जी जो लड़कियां हैं वो जल्दी शादी को प्रेफर नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं हम पहले थोड़ा पढ़ लें, वाकई बन जाएं, उसके बाद फिर हम शादी की तरफ आएं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इस काबिल बनाने के साथ साथ आज का जो दौर है, जिस तरह की महंगाई आने वाले वक्त में होगी या हो रही है, उसमें हमारी बेटियां और माएँ और बहनें अगर शाना बशाना अपने भाई, शौहर, घर अहबाब के साथ अगर मिलकर चलते हैं तो एक अच्छा घर का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और हम एक अच्छा घर रन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या रहेगा यार, आप इतनी ऐसी खतरनाक नज़रों से ये देख रही थी कि जैसे मैं जब बात कर रहा था ना, मैं डर के चला गया यहाँ से कि कहीं ऐसा ना हो बिस्मा कुछ कर जाए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आप मुझे भगा देंगे, मैंने कहा कहीं मैंने इनको बिजी रखा हुआ है, इन्होंने सॉस बनाना है, खाना बनाना है, तो ये बोले ये टाइम खामा खाई में वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही सोच रहे थे आप? नहीं, फिर क्या सोच रहे थे आप? मैं सोची थी मैं जल्दी बना लूँ। जल्दी बना लो। टाइम कितना रह गया असद भाई? इसको किसमें डालना है? असद भाई, ओह माय इसको हम गॉड, रख लेंगे। मैं आप दोनों टीम कर को दें? ये बताता चलूं व्हाइट पेपर डाल दिया, ब्लैक पेपर कि डाल दिया, अब चिकन पाउडर डाल दिया। सिर्फ नहीं, आप दोनों के पास जी सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट हैं, वो भी मेरे ख्याल से एक आखिरी का मिनट जो है ना वो खत्म होने वाला है और 5 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और इसको गाड़ी करनी है बहुत प्रेजेंटेशन की तरफ हो जाएगी जी, कुछ करनी है मुझे ऐसा लगता है पक्का, क्योंकि अभी बहुत कि ज़्यादा अब हो रहे हैं। आ जाना हम चाहिए। प्लेट में डालेंगे तो ये क्या बहेगा। कहती हैं कह आप? रही हूँ उसमें रखना है ना? कह रही हूँ आप प्लेट में डालना। यस। अरे तो जैसे यहाँ जैसे पर करना होगा। अच्छा, क्या बन रहा है? सॉस बन रहा है? हाँ, सॉस क्या नमक सही नहीं है, मिर्चें सही नहीं है? नहीं, वो फ्लेम सही नहीं थी, थिक करना है, इसको थिक करना है। ठीक करना है? ओके, तो मुझे क्यों परेशान लग रही है ये? नहीं, परेशान नहीं है, इट्स ओके। मैं लास्ट 5 मिनट, आप लोगों के पास आखिरी 5 मिनट रह गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसको इसमें नहीं प्रेजेंटेशन निकाल की के तरफ आ मैंने थोड़ा सा जाना oil डाल चाहिए। के मुझे ये करना है। क्यों ये सोनल में का सॉस जो है ना यार असद भाई, यार व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, ये कौन खाएगा बताएं मुझे? ये आपने खाना है मेरे साथ जो बनाया है ना, मैं पहला निवाला आपको दूंगा काट के और आयशा को दूंगा कि आप दोनों खाएं और फिर मुझे बताएं कि मैं ये खाऊं या ना खाऊं। अब बना लिया हमने, मेरे ख्याल से खाना तो आप नहीं, और अच्छा है, हमने टेस्ट किया, अच्छा है। अच्छा है, हाँ, इतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। इतना बुरा नहीं है जितना आपने सोचा था। इसका मतलब है कि ये खुद कॉन्फिडेंस नहीं थे। नहीं नहीं confident, लेकिन हमें था कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन अच्छा है। सोनल का कभी बच जाए तो यूज हो सकता है। यूज हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन रेसिपी मिल गई अच्छी। तो हमारी बहनें और माएँ ये सुन लें कि शेफ हिना कह रही हैं कि कभी अगर घर में सौन हलवा बच जाए तो वो इस्तेमाल हो सकता है इस तरह से सॉस बनाने के लिए। फ्लेम थोड़ा सा अगर आयशा तेज हो जाए ना, फुल तेज है, ऑयल गर्म हो जाए, फुल फिर है। क्रैकर डालिएगा फुल तेज है, फुल ताकि वो शेप ले ले। अब यहाँ पर एक बंदा पोटैटो डाल रहा है और एक बंदा चमचा हिला रहा है और यहाँ पर मैश पोटैटो जो है ना वो और तैयार हो रहा और है। एक बंदा कमेंट कर रहा है। वो तो मेरा तो काम है, मुझे तो पैसे इस चीज के मिल रहे, मैं क्या करूँ? ओके, ओह माय गॉड, लास्ट क्यों परेशान है? क्या चाहिए? नहीं वो प्लेटिंग की कौन सी प्लेट चाहिए बताएं? डाल दो, White? अभी रुक जाओ। हाँ, डाल दो, जो अपने को सही लगेंगे वो अपने डार्क से साथ डार्क हमेशा कॉन्ट्रास्ट होने चाहिए। डार्क के साथ वाइट, वाइट के साथ डार्क, तो आपका खाना हमेशा प्रोमिनेंट होता है। लास्ट 3 मिनट आप लोगों के पास हैं।
इन 3 मिनट में आपने अपना खाना प्रेजेंट करना है। मेक श्योर के खाना जितना खूबसूरत लगेगा उतना खाने में लुत्फ आएगा। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी उर्दू बोलता हूं मैं यार, क्या बात है मेरी, वाह भाई वाह। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लेट अच्छी नहीं है, अभी आपके पास 2.5 मिनट है। सुने, ये वाली प्लेट की सिलेक्शन इनकी अच्छी है, ये वाली प्लेट धो देता है। प्लेट की सिलेक्शन जो है टीम ए की बहुत अच्छी है, वाइट, जिसकी वजह से इनका खाना जो सॉस था सॉन हलवे वाला वो बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है। और अच्छा, आयशा को भी पता है कि क्या क्या बना है और कैसे बना है, पूरे चेहरे से पता चल रहा है। जी एग्जैक्टली। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सॉन हलवे का जो सॉस है ना, ये कोई सख्त नहीं होगा, ये सख्त मीठा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आप टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। है ना? नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं होगा? मीठा नहीं, तो नमक से बराबर किया आपने? बिल्कुल। हाँ। है ना? और भी चीज़ें डाली हैं, वो मैं बताऊंगी जब आप टेस्ट करेंगे उसके बाद। अच्छा निकाल भाई, हमें सिखा रही है? हाँ निकालिए, ये लो। अच्छा, यहाँ पर नहीं, कहीं मैं कैरमलाइज्ड निकाल लूंगी, अनियन भी इसको हो रहे हैं, वाह भाई वाह। चीज में निकालना है, वहाँ से प्लेट लाओ ना, वो प्लेट क्या बात है। अब क्या हो रहा है? व्हाइट प्लेट। ओके, जबरदस्त, नाइस, गुड जॉब। जितना स्मार्ट पोर्शन होगा सर्व, उतना खूबसूरत आपका खाना लगेगा। क्या कहते हैं इमरान भाई? ऐसा ही है। लास्ट 1 मिनट बाकी है। क्या बात है? टिश्यू पेपर इस 1 मिनट में टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, टिश्यू 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 हमारे भैया जी इमरान भाई, अच्छा एक चम्मच देना। कहाँ रखा हुआ है? चम्मच हाँ। इसमें ये लो, जल्दी करो, 30 सेकंड बाकी हैं। शाबाश, टाइम बहुत कम है। ये सॉस इसमें जाएगा अगर तो क्रैकर तो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। नहीं, अभी आप बस यूज़ करेंगे ना फौरन ही, इसलिए फौरन यूज नहीं होगा, अभी ब्रेक होगा। अच्छा हाँ, तो बस ठीक है ना, अभी नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, क्रैकर बहुत हार्ड वाले। अच्छा, ओ माय गॉड, लास्ट 15 सेकंड। बिस्मा टाइम निश्ता। 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और आज किचन का चैंपियन कौन बनेगा ये थोड़ी ही देर में आपको चलेगा पता, बिकॉज के यहाँ पर मज़ेदार से खाने तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आयशा से कि आयशा, कैसा लगा आपको हमारे शो के अंदर आके? सबसे पहले तो थैंक यू आपका welcome. आज टीवी का, कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है चैलेंज को एक एक्सेप्ट करना, और जो आपको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं आपको उन्हीं के अंदर ही रह के करना है। तो मेरे ख्याल से अगर वाकई हमारी होम शेफ्स हैं जो काम कर रही हैं और उनके लिए चैलेंजेस अगर मिलते हैं उनको, वो एक्सेप्ट करती हैं और कामयाब होती हैं, तो बस समझ लें कि इससे बड़ी कोई इनकी प्रैक्टिस नहीं है। ये बहुत अच्छी काविश है। आपने एंजॉय किया? बहुत बहुत मज़ा आया। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। जी सबीन, आप बताएं आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी साल बाद मैं आज टीवी पे दोबारा से आई हूँ और आपके साथ शो भी कर रही हूँ। और अच्छी रेसिपी थी, एक नई रेसिपी जो मेरे ख्याल में शायद मैंने तारीख में कभी नहीं देखी थी वो रेसिपी बनाई गई है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी की कि जो आप बेहतर डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं। और थैंक यू वेरी मच। वो अलग बात है कि हम साथ के हैं, लेकिन आप सीनियर हैं शायद। थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंस मैटर्स। खैर, तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा हिना से कि हिना, ये बताएं कि कहाँ पर बेहतर हो सकता था, कहाँ पर कमी लगी इस रेसिपी में? नहीं, कमी तो ऐसे कुछ नहीं लगी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे तो वो करना तो था। अब कमी होती भी तो बोल भी नहीं सकते थे।
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह यार, ये बंदी का एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ये वाला होना चाहिए। अच्छा ओके, अब आपके ऊपर है, आप टेस्ट कैसे करेंगे सब इसको? सही है, सीन सब ऑन है, बिल्कुल, बेहतरीन है, बिल्कुल। जिंदाबाद। यस जी बिस्मा जी। उस घर वाले माहौल में जिसमें आप लड़ते हैं, बताएं कि कैसा लगा आपको और कहाँ पे कमी और कहाँ पर जो है ना लगता है कि मैं बेहतर कर सकती थी। कमी तो कहीं नहीं लग रही, वो आप बताएंगे। और तो अपने खाने की बुराई तो करता नहीं है, भले कितना भी बुरा बनाओ। तो बस कमी कहीं नहीं है, बाकी जो है वो आप बताएंगे। चलें ठीक है, यहाँ पर जी विनर अनाउंस करने से पहले हमें टेस्ट करना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाइट जो है चिकन का लेते हैं ऐसे सॉस के साथ, ठीक है। और हेयर यू गो, परफेक्टली डन। मेरे ख्याल से ये जो सॉस है ना आपका, क्या बोलते हैं इसको? एक तरह से डिप है, अगर हम अलग से सर्व करते तो वो डिप होती है, लेकिन मैंने इसको वेजिस के साथ वो कर दिया कैरेमलाइज। अच्छा, काइंडली आप ट्राई करें और फिर आप भी फीडबैक दें कि कैसा बना है, ठीक है जी। और कोई बात नहीं, और ये हमारी जो कंटेस्टेंट है, क्या नाम है इनका, जिन्होंने ये रेसिपी बनाई है, क्योंकि ये इतनी क्रिएटिव रेसिपी है, मैं पहले चाहता आप हूँ try करें। ये मैं इनको भी खिलाऊं, क्योंकि मैं अकेला क्यों खाऊं ऐसी रेसिपी मैं अकेला क्यों खाऊं, सबको खिलाना है। मतलब आप खाने से अच्छा पहले पहले आप खा लें ताकि हम टाइम देख लें, फिर उसके बाद हम कर लें, फिर उसके बाद कि आप खाने के बाद मूव किस तरह कर रहे हैं। नहीं नहीं अच्छी नहीं है। अगर आपने पता ना हो ना कि सोन हलवा इसके अंदर नहीं है, आई थिंक आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इसमें सोन हलवा ऐड किया है सॉस में। ओके, थैंक यू। मैश पोटैटो सॉस, अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच हिना, आयशा, बिस्मा एंड सबीन शेफ, आप चारों का, कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आकर हमारे शो में चार चांद लगाए। यहाँ पर आप लोगों ने जो खाने बनाए आज दोनों ने, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स आपके मिस्ट्री बॉक्स में से निकले थे उनसे जो बेहतर और अच्छी रेसिपी बन सकती थी आप लोगों ने बनाई। गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है जी, बोथ ऑफ यू बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्ले किया। ये लर्निंग है, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा आज, आप लोगों ने भी आई एम श्योर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है जी। इसी के साथ आज के जो विनर हैं टीम मुझे ये बताओ पहले, मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैं अभी खिलाएंगे, सब खिलाएंगे। अभी तो खिलाया आपको, उसको जिताऊंगा ना मैं। अभी खिलाया ना। अभी खिलाया? अच्छा चलें ठीक है। और भी खिला देंगे। अच्छा मजाक से हट के आज के जो विनर हैं वो हैं बिकॉज के मीट टेंडर, सॉफ्ट क्रिस्पी आउटर, बड़ा ही कोई बैलेंस टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया टीम बी बिस्मा, गुड जॉब। थैंक यू। तो इसी के साथ चल मेरे लाल, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर ये रूह अफ़ज़ा भी आपके साथ जाएगा, रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर भी आपके साथ जाएगा। घर वालों का, चल मेरे लाल का जो मेन मोटिव है वो यही है कि घर वालों के साथ मैक्सिमम साथ जो है टाइम गुजारें, अपने घर वालों को हेल्प आउट करें। अच्छी बात इस वक्त मुझे इससे बेहतर कोई नहीं लगती कि आप अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें और प्रायोरिटी पे रखें। तो रूह अफ़ज़ा आपके साथ जा रहा है, हमारी तरफ से आपको 7 ईयर मिला है और हेयर यू गो, आप सबके साथ रूह अफ़ज़ा जाएगा। तो व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते हमेशा अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं